ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जेठ पूर्णिमा के व्रत के बारे में। जेठ पूर्णिमा व्रत कथा, महात्म, नियम, उपाय एवं फल और ये शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जून 2026 सुबह 3:10 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 30 जून 2026 सुबह 5:26 पर। इसलिए जेठ पूर्णिमा व्रत 29 जून 2026 को सोमवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त 4:06 से 4:46 तक है। संध्या का समय क्या रहेगा पूजा का? शाम को 4:26 से 5:26 तक रहेगा। और सूर्योदय के बाद पूजा का समय क्या रहेगा? 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अत्यंत शुभ मानी जाती है। चंद्र को अर्घ देने का क्या समय रहेगा? 29 जून 2026 को शाम लगभग 7:16 से 8:30 तक है। इस शुभ मुहूर्त में आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आखिरी में आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। इस व्रत को करने की विधि क्या है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, दीपक जलाकर धूप, पुष्प, फल और तुलसी अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, पूर्णिमा कथा का श्रवण करें, चंद्रमा को अर्घ दें, जरूरतमंदों को दान दें, पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण जरूर करें। अब हम सुनेंगे जेठ मास की पूर्णिमा व्रत की कथा। पुराणों में कहा गया है कि जेठ मास की पूर्णिमा पर सभी तीर्थों और पवित्र नदियों का निवास पृथ्वी पर होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है उसके जीवन में दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं। जेठ पूर्णिमा की व्रत की कथा, पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक नगर में धर्मशील और सत्यवादी राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, किंतु राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सूखने लगीं तथा लोगों के सामने भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। राजा बहुत चिंतित हुए। वे ऋषियों के पास पहुँचे और उस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, राजन, जेठ पूर्णिमा का व्रत करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, दान पुण्य करो तथा प्रजा सहित धर्म का पालन करो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जेठ पूर्णिमा के दिन सभी लोग स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करें। पूर्णिमा के दिन राजा स्वयं प्रातःकाल नदी में स्नान करके भगवान विष्णु के मंदिर पहुँचे। उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की, गरीबों को अन्न वस्त्र दान किए तथा पूरे दिन उपवास रखा। भगवान विष्णु राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए। उसी रात राजा को स्वप्न में दर्शन देकर बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति और प्रजा के कल्याण की भावना से मैं प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद घनघोर वर्षा हुई, खेत लहलहा उठे, नदियाँ भर गई और राज्य में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई है कि जेठ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से व्रत, पूजा और दान करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए व्रत के क्या नियम हैं। पहले तो झूठ, क्रोध, निंदा या किसी की चुगली इस दिन नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा बार जाप करें पूरे दिन। आप क्या करें? सात्विक भोजन करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करें और सात्विक भोजन करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के कुछ विशेष उपाय होते हैं। चंद्रदेव को अर्घ, रात्रि में चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी अर्पित करें। तुलसी जरूर अर्पित करें भगवान विष्णु को। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी माता को जल अर्पित करें और शाम को तुलसी माता के नीचे दीपक जरूर जलाएं। मंत्र जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 1 माला अवश्य जाप करें। इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ मिलता है? भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, धन और अन्न की कमी दूर हो जाती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, रोग और कष्ट कम होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, मोक्ष का द्वार मार्ग प्रशस्त हो जाता है, यानी खुल जाता है। पूर्णिमा के दिन के कुछ उपाय, विशेष उपाय हैं। पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और विश्वास से किए गए ये कुछ उपाय धन, सुख, संपत्ति और आर्थिक उन्नति के लिए शुभ माने जाते हैं। हो सके तो माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें। दूसरा उपाय, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें, क्योंकि शाम के समय पीपल के वृक्ष पर श्री हरिनारायण और लक्ष्मी जी का वास होता है। तीसरा उपाय, कौड़ियों का उपाय। 11 पीली कौड़ियाँ माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर पूजा करें। जिस दिन आप पूजा करेंगे उस दिन आप 11 पीली कौड़ियाँ माता जी के को समर्पित कर दें। अगले दिन जब आप पारण करेंगे उससे पहले अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखते हैं, जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पर उस स्थान पर लाल कपड़े में बांधकर उन कौड़ियों को रख देंगे और माता जी से विनती करेंगे कि हमारे धन को और ज़्यादा बढ़ाएं। चौथा उपाय, तुलसी जी की पूजा। संध्या के समय तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं और 11 परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। और ये भी ध्यान रखें कि इन उपायों के साथ साथ आप में उपाय श्रद्धा और सदाचार के साथ करें। धन प्राप्ति के लिए परिश्रम, ईमानदारी और विवेक की भी आवश्यकता होती है। देखिए सबसे बड़ी बात, पूर्णिमा की रात्रि में लक्ष्मी जी का स्मरण दान, पुण्य और सत्कर्म का सबसे बड़ा धन वृद्धि उपाय माना जाता है। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है।
सच्चे मन से श्री हरि नारायण और लक्ष्मी जी का स्मरण ही सबसे बड़ा उपाय है। कथा पूजन विधि और धन प्राप्ति के उपाय पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। कमेंट में श्री हरि या जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगली भक्तिमय वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माँ।